हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आपका स्वागत है। एशिया कप में विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपको नो हैंडशेक विवाद तो अब पता लग ही गया होगा, लगातार हम अपने ब्रॉडकास्ट में बता रहे हैं। अब इसमें पाकिस्तान के कुछ पूर्व क्रिकेटर हैं और खास तौर पर मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी। उन्होंने गाली गलौज के जो है वो उस पर उतर आए हैं और उसके बाद भी वो शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहे, उसका डिफेंस भी दे रहे हैं। वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे। क्या उन्होंने कहा एग्जैक्टली उस शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, मगर हाँ गाली उन्होंने दी है, वो सारी आपको बातें यहाँ पे बताएंगे। पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया है। बोल रहे थे कि धमकी दी थी कि भाई हम नहीं खेलेंगे, मुकाबला यूएई से बॉयकॉट करेंगे, मगर यू टर्न लिया है। 454 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, इसलिए यू टर्न जो है पाकिस्तान को यहां पर लेना पड़ा है। वैसे पाकिस्तान का आज मुकाबला यूएई से है, अगर वहां पर उनकी टीम नहीं जीती तो वाकई यू टर्न लेकर पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर और कोई चारा बचेगा नहीं। साथ में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच में मैच हुआ, उसका अपडेट भी आपको यहां पर दे देंगे, उसका नतीजा क्या निकला और उसका असर क्या हुआ। मगर शुरुआत करते हैं पाकिस्तान की इस खराब हरकत, गंदी हरकत अगर आप कहें उस पर। पाकिस्तान की नफरत और जहरीली बोल जो है वो लगातार जो है वो बढ़ रहे हैं। पाक के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों ने सारी मर्यादाएं जो है ना वो लांघ दी हैं। मोहम्मद यूसुफ ने कप्तान सूर्य कुमार यादव के बारे में अपशब्द कहे, गाली दी है, और इरफान पठान को भी यूसुफ ने इस विवाद में जो है घसीट लिया है। मोहम्मद यूसुफ के बयान की जमकर आलोचना हो रही है, मगर उनको शर्मिंदगी इससे महसूस नहीं है। वो बोल रहे हैं कि भाई मैंने जो किया है उसको तो छोड़ो, मगर इरफान पठान ने भी कुछ किया था, उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं बोला। तो इज नॉट शर्मिंदगी महसूस वो नहीं कर रहे हैं कि गलती से हुआ। कई बार आदमी ये बोल देता है ना कि गलती से निकल गया, जबान फिसल गई, इस तरीके की बातें वो नहीं बोल रहे हैं। सर, ये गाली गलौज पे उतर आना, अगर आपकी चल नहीं रही, आपको फ्रस्ट्रेशन इतनी है कि वहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या कि भाई इन्होंने एक शब्द बोला, नाम को गलत प्रोनाउंस किया, एंकर ने बोला कि नहीं जी रुको, उनका नाम ये है, उन्होंने फिर वही बोला, एंकर ने फिर रोका और फिर बोला कि उनका नाम ये, बोले कि मुझे पता है, मैं वही बोल रहा हूं, उनका नाम ये है। तो ये तो मतलब सरासर जो है ना सारी सीमाएं आप लांघ दे रहे हो। आपको बोलने टोकने वाला कोई है नहीं। अब आपकी क्रिकेट खत्म हो चुकी तो आप जो मर्जी बोले चले जाओ, जिस मर्जी को जो है गालियां देनी शुरू कर दो। बिल्कुल। और कुणाल, मुझे लगता है कि शर्मिंदगी उस एंकर को भी होनी चाहिए, उस शो के प्रोड्यूसर को भी होनी चाहिए जिन्होंने उस प्रोग्राम को ऑन एयर किया। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने टोका कि उनका नाम ये नहीं ये है। आप इसी सिनेरियो को ले आइए किसी हिंदुस्तान के किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी चैनल में। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के चैनलों में किसी गेस्ट ने कभी गाली नहीं दी है। तमाम क्लिप्स पड़ी हुई है, सोशल मीडिया में वायरल होती है। जब कोई गेस्ट गाली दे देता है, तुरंत हिंदुस्तान का एंकर किसी भी चैनल, अक्रॉस ऑल द चैनल्स, उस पे उसको रोकता है, कहता है ये हमारी भाषा नहीं है और हम आपको ऑफ एयर कर रहे हैं, आपका माइक हटा रहे हैं, माइक को म्यूट कर दिया जाता है। यहां पर दो एंकर एक तरीके से लग रहा है कि अगर वो उसको जानबूझकर बदतमीजी कर रहे हैं तो वो उस बदतमीजी को उकसा ही रहे हैं। मतलब उसमें वो कोई आग में घी डालने वाला ही काम कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि नहीं आप ऐसे मत बोलिए वरना हम आपको ऑफ एयर कर देंगे या हम आपका माइक बंद कर देंगे। तो ये जो आप कहते हैं ना हमेशा, ये वही हुआ है। ये होता क्या है कि जब आपका कहीं कुछ चल ही नहीं रहा हो, आपके यहां सब कुछ बर्बाद ही हो रहा हो और आपको दिखाना हो कि आप बड़े सगे हैं जी, सरकार के बड़े सगे हैं, अवाम के बहुत सगे हैं, अवाम के हित में सोचते हैं, तो आप उठ पटांग चीजें करते हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता। मुझे नहीं समझ में आता, मैंने आपसे हाथ नहीं मिलाया तो आप मुझे गाली देंगे। मतलब ये दुनिया में कहां की खेल भावना है, ये दुनिया में कहां की पढ़ाई लिखाई है। और क्या और ये कौन कह रहा है? ये यूसुफ योहाना कह रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ बाद में हुए हैं वो, ठीक है, वो यूसुफ योहाना थे। तो क्या जब वो यूसुफ योहाना बन के पाकिस्तान के लिए खेले और उसके बाद उनको मोहम्मद यूसुफ बनना पड़ा वो अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए, तो क्या वो ये दिख करके लॉयल्टी दिखा रहे? एक क्रिकेट टीम के, दुनिया की एक प्रतिष्ठित टीम के कप्तान को गाली देकर अगर वो लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं या लॉयल्टी को एक बार फिर से साबित करना चाहते हैं तो शेम ऑन हिम। मुझे लगता है उनको इस वक्त, ठीक है आपने सही कहा कि वो क्रिकेट खेल चुके हैं, अब आप उनका क्या ही करेंगे, क्या ही कौन सा बैन कर देंगे, क्या कुछ कर देंगे। लेकिन पूरी क्रिकेट कम्युनिटी जो विश्व में एग्जिस्ट करती है, चाहे क्रिकेटर्स की हो, फॉर्मर क्रिकेटर्स की हो, उन सबको बायकॉट करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति अगर एक बार गलती से जबान पर कुछ आ भी गया तो उसको सुधारने की बजाय उसको दोबारा कहता है, अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहता है और वो कुछ ऐसा कहता है जैसे उसने कोई बहुत ही बड़ी ऐसी बात कह दी है कि मतलब आप उसके मुंह से ना कोई शब्द जो है वो फूल जैसे झर रहे हैं। मतलब भाई बहुत सैड स्टेट है। और अब तक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बयान आना चाहिए था कि हम माफी मांग रहे हैं। नहीं माफी मांगेंगे, भुगतेंगे इसकी सजा बहुत जल्दी। आप देखिएगा वर्ल्ड क्रिकेट कम्युनिटी में क्या होने वाला है अभी। बिल्कुल जी, कोई लगाम तो है जो लगानी पड़ेगी। अब सिर्फ बात ये नहीं है कि भाई उन्होंने बोला, उसके बात ये कि उन्होंने इरफान पठान को भी घसीट लिया। अब आप किसी पे आरोप लगाते हो ना कि भाई तुमने ये किया, तो वो डिफेंस में बोलता तुमने भी तो ये किया था,
ठीक है, तो अब उन्होंने क्या आरोप लगाया या कौन सी घटना का जिक्र किया है वो आपको बता देता हूं। उनका बयान ही दिखाता हूं। उनको सोशल मीडिया पर बयान लिखना पड़ा, इतनी ज्यादा बुराई होने लगी कि उन्होंने अपने डिफेंस में जो है अब बयान लिखा। मैं आपको दिखाता हूं उसका हिंदी करके। मेरा किसी भी खिलाड़ी का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था, जो अपने देश के लिए जुनून और गरिमा के साथ खेलता है। लेकिन भारतीय मीडिया और लोग इरफान पठान की तारीफ क्यों कर रहे थे जब उन्होंने कहा था कि शाहिद अफरीदी एक डॉग की तरह बाक करता है? क्या उसे सबने अस्वीकार नहीं करना चाहिए था, जो गरिमा और सम्मान की बात अब कर रहे हैं? तो बस सर उन्होंने गिना दिया कि भाई तुमने मेरी तो गिना दी गिनती, जब इरफान पठान ने ये सब बातें बोली थी तब कहाँ थे तुम लोग? तब किसी ने गरिमा और सम्मान और ये जो भी चीज़ें होती हैं तब उनका जिक्र क्यों नहीं किया गया? अब ये पुरानी गड़े मुर्दे उखाड़ने की इन्होंने यहाँ पर कोशिश की, एक तरीके से अपना डिफेंस करने की कोशिश की। अब वो कॉन्टेक्स्ट शायद कुछ और था, ये कॉन्टेक्स्ट शायद कुछ और है। दोनों चीज़ों को मिक्स करना ये कोई डिफेंस नहीं है। ये कोई डिफेंस नहीं है, डिफेंस चलेगा नहीं कुणाल। एक हत्या आपने की, हाँ, और आपको उम्र कैद की सजा हुई जी। फिर मैंने एक हत्या की, तो क्या मुझे उम्र कैद की सजा नहीं होगी? हाँ। क्या मैं ये कह सकता हूं कि नहीं, या मुझे मैं बच जाऊंगा उससे? भाई हाँ। इरफान ने क्या कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, कब कहा, क्यों कहा, ये अलग विषय। आप स्टूडियो में बैठकर जो बोल रहे हैं वो तो देख लीजिए। तो और आप किसी और का, भाई आप किसी और ने जुर्म किया तो तुम थोड़ी ना लाइसेंस मिल गया एग्जैक्टली कि तुम भी कर लोगे। हाँ। सजा तो मुझको ही मिलेगी ना भाई। अगर मैंने मर्डर किया है तो मुझे भी जो भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट या जो भी मिलना होगा मुझे भी मिलेगा ना। मैं ये थोड़ी ना कह सकता हूँ कि नहीं कुणाल ने किया था, आपने उस वक्त कुछ नहीं किया इसलिए मुझे भी छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही, और मैं फिर कह रहा हूँ, अब आप बात करते हैं कि कपिल इमरान ट्रॉफी होनी चाहिए, आप बात करते हैं कि गावस्कर के नाम पर एक ट्रॉफी खेलनी चाहिए इमरान खान के साथ नाम जोड़कर, ग्रेट्स जो है पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के। गावस्कर ने कल कही दिया कि 60s से देख रहा हूं ये पोपट वाली टीम है, ठीक है ना। तो ये टीम, जिस टीम का कोई अस्तित्व नहीं है, कहीं टिक नहीं पा रही है। सौरव गांगुली कह रहे हैं अफगानिस्तान का मैच देख लूंगा भारत के साथ, पाकिस्तान का नहीं देखूंगा। तो आप अपनी क्रिकेट सुधारने की बजाय कर क्या रहे हैं? आप स्टूडियो में बैठ के खिलाड़ी को गाली दे रहे हैं, उसमें से आप हंस रहे हैं। मतलब कोई लाश शर्म नहीं रह गई है। और मजे की बात जानते हैं क्या है? वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर है पाकिस्तान के। बिल्कुल। मतलब अगर ऐसा होता है कोई भी एक टुटपुंजिया एक प्लेयर होता, कुछ बोल के निकल लेता जिसको लोग ना जानते होते। हाँ। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका रेपुटेशन रहा है भारतीय प्लेयर्स के साथ, अच्छी दोस्ती रही है। मैंने पाकिस्तान की सीरीज जब कवर की है पाकिस्तान में जाके, ये उन खिलाड़ियों में से रहे हैं जो हमको अपने घर खाने पे बुलाते थे। हाँ। मेहमान नवाजी के लेके आइए, आपको हम अपने घर गोश्त बना के खिलाएंगे। हाँ। ठीक है। तो आप कैसे इतना बेवकूफी वाली बात कर सकते हैं? अगर आपके, या तो फिर किसी ने कहा है, ठीक है, तो किसी ने कहा है, आपको चाबी दी गई है, कह रहे भाई जाओ ना कुछ थोड़ा चिल्लिप हो करो, कुछ चिल्लाओ विल्लाओ ताकि थोड़ा हल्ला मचे, वहां पे भी बवाल हो। तो ये सब कुछ वही मैंने जैसा पहले कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सीनियर लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, उनको अब तक इस बयान की ना सिर्फ निंदा करनी चाहिए थी बल्कि उनको मैसेज देना चाहिए था और बाकायदा माफी मांगनी चाहिए थी। और अगर माफी नहीं मांगते तो जैसा मैंने कहा, आप इसको देख लीजिएगा, ये बड़ा मुद्दा बनेगा। हो सकता है अभी बीसीसीआई रिएक्ट नहीं कर रही, बिल्कुल, क्योंकि बीसीसीआई हमेशा हम लोग कहते हैं बड़ा भाई है, ठीक है ना। और दूसरी चीज, आपने गाली दी है, हम आपको बताएंगे हम इसका क्या वो करेंगे। तो अब जो अभी तक कहीं भी पाकिस्तान को टारगेट नहीं करता था बीसीसीआई, पाकिस्तान को कभी अगर टारगेट करना होता, पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो चुकी होती। रमीज राजा ने कहा है, हमने नहीं कहा, ठीक है। तो टारगेट नहीं करते थे। अब अगर टारगेट करेंगे ना, थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे टारगेट, तो समझ में आ जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितना ताकतवर है। बिल्कुल जी। और इससे ना आप दूसरे की तो गरिमा क्या गिराओगे, आप अपनी खुद की गिरा रहे हो। ठीक है, अपने देश का बदनामी कर रहे हो, अपने उस क्रिकेट टीम की बदनामी कर रहे हो। वो बोर्ड चुप रह के जो है वो अपना स्टैंडर्ड दिखा रहा है, तो वैसे ही क्रिकेट का स्टैंडर्ड कुछ नहीं है। आप ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड भी जो है ना वो नीचे लेके आ रहे हो। चलिए जी, ये बात तो हो गई जी गाली गलौज की। अब पाकिस्तान के यू टर्न की बात कर लेते हैं। क्यों उन्होंने जो है यू टर्न लिया है? सारा मामला पैसे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बिना पैसे के कोई बात जो है वहां पर नहीं होती है। और पैसे से जुड़ा जब मामला आया तो बिना कोई शर्म किए अपने बयान से खुद ही पलट गए, अपनी कही हुई बात से खुद ही पलट गए। एशिया कप से अपना नाम वापस नहीं ले सकता पाकिस्तान। टूर्नामेंट से हटने पर पाकिस्तान को होगा 454 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का नुकसान। एशिया कप के मुनाफे से पाकिस्तान को 15% का हिस्सा मिलता है। बीसीसीआई 1% नहीं लेता, वो बाकी लोगों में बांट देता है, जिसमें जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है उनको 15-15 मिलता है, और जो टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है जैसे कि नेपाल हो गए, बाकी जो छोटे देश हो गए, उनको 25-25% दिया जाता है। तो बड़ा नुकसान उठाने की हालत में पीसीबी अभी नहीं है, ये सूत्रों से खबर मिली है। ये सारा आकलन उन्होंने कर लिया, बदजुबानी करने से पहले नहीं किया, उससे पहले कर लिया। और उसके बाद जो है ये फैसला लिया कि भाई अब तो जो है हमें खेलना तो पड़ेगा। और टीम जो है फिर ट्रेनिंग के लिए आ भी गई, वो अलग बात है, वो खबर भी दिखाएंगे कि उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। साथ में आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के बोर्ड रूम में जो है ना अलग थलग पढ़ सकते हो, वहाँ से निकाले भी जा सकते हो। ये सारी चीज़ें जब पता लगी
कि भाई अब ये हो सकता है और इसके रिपरकशंस ये होंगे अगर हमने बॉयकॉट कर दिया तो मामला जो है संगीन हो जाएगा। तो उसके बाद जो है हाथ पीछे खींच लिए। बहुत छोटा सा सर ये है कि भाई ये तो कोई सड़क पे चल रहा है, दो लोग लड़ते हैं ना, वो भी आकलन कर लेते हैं कि मैं जो है यहाँ पर मेरे को खाऊंगा या मुझे पड़ेगी, तो वो उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। या पीसीबी का कोई रिएक्शन नहीं, वो बस नी जर्क रिएक्शन, हम कल भी बात कर रहे थे, कुछ भी बोल देते हैं और फिर उसी से बैक ऑफ करते हुए नजर आते हैं, अपना मजाक खुद ही उड़ाते हैं। बिल्कुल, आप खली से लड़ने जा रहे हैं तो आपके अंदर वो उतना कम से कम दमखम तो होना चाहिए कि 20 सेकंड 25 सेकंड 30 सेकंड खली के सामने खड़े हो पाए। आप दारा सिंह अब तो नहीं रहे, लेकिन दारा सिंह जब पहलवानी करते थे, आप उनके सामने जा रहे हैं लड़ने, तो कम से कम इतनी तो आपके अंदर ताकत होनी चाहिए कि आप 10 सेकंड 15 सेकंड उनको रोक सकें अखाड़े में। आप चले गए अखाड़े में और आपको एक दाव नहीं आता है, मतलब इतना ताज्जुब होता है कि इतनी अकल तो मेरे पास है, इतनी अकल तो आपके पास है जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, जो पीसीबी को नहीं चला रहे हैं, कि अगर हमें भारत के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट देनी है तो हमारे हाथ में तो कुछ होना चाहिए। हाथ में कुछ है नहीं, ठीक है, वही ये अम्मा चली भुनाने हाथ, जो भी एक कहावत है हिंदुस्तान में। तो ये बड़बोलापन अब सीमाओं को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अभी तक हिंदुस्तान, मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं, अभी तक बीसीसीआई रिएक्ट नहीं कर रहा था, अब बीसीसीआई रिएक्ट करेगा। और अब जब बीसीसीआई रिएक्ट करेगा कुणाल, तो उसको उसके साथ साथ तमाम बड़े देशों का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आप किसी भी देश के कप्तान को, खिलाड़ी को अपने स्टूडियो में बैठ के कुछ भी कह देंगे फिर तो। कल को आप ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर मान लीजिए सुरक्षा कारणों से नहीं आ रही है, पाकिस्तान या कोई भी टीम XY टीम नहीं जा रही है सुरक्षा कारणों से, आप गाली देने लगेंगे। मतलब ये तो बदतमीजी की इंतहा आपने क्रॉस कर दी ना। आपने शिकायत की, मैच रेफरी बदलने की मांग की, सब कुछ ठीक था, चलिए मान लेते हैं, लेकिन अब आप गाली गलौज पे उतर गए, तो ये शर्मिंदगी वाली बात है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ नहीं कुछ तो इतना बड़ा झटका दिया है इस यूसुफ योहाना के, मोहम्मद यूसुफ के एक बयान ने, जिसके आने वाले दिनों में आपको असर दिखाई देंगे 200%। क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अपने कप्तान को कोई इस तरह से स्टूडियो में बैठ के बोले और उस पर लोग हंसे, बर्दाश्त नहीं करेगा और बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। और उसके बाद जो है मैं तो ये सोच के हैरान होता हूँ कि पीसीबी के अधिकारी जब किसी टूर्नामेंट में आते हैं, वो बीसीसीआई के अधिकारियों से मिलते हैं, मतलब किस मुंह से, मतलब शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि भाई हम कहां से आ रहे हैं, क्या बोल के आ रहे हैं? पढ़ाई लिखाई का फर्क क्या होता है कुणाल? हाँ। पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं हम लोग? हाँ, कि भाई पढ़ाई लिखाई इसीलिए करते हैं ना कि समाज में एक जिम्मेदारी हो हमारी। सिर्फ अधिकारी बनने के लिए या नौकरी पा लेने के लिए या पैसे कमा लेने के लिए पढ़ाई नहीं की जाती है। जब आपको वो नर्सरी में ABCD पढ़ाया गया रहा होगा, या फिर 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जो कुछ पढ़ाया गया, उसका इकलौता मकसद ये नहीं था कि आपको नौकरी मिल जाए, आप पैसे कमा लें। उसका मतलब था कि आपके अंदर तमीज हो, आपके अंदर संस्कार हो, आपके अंदर एक नजरिया हो। और वो नजरिया, और फिर मैं आ रहा हूं इरफान पठान का डॉग बार्क करना एक तरीके से कहावत भी है, ठीक है, उसमें 50 चीजें, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया है यूसुफ योहाना ने, वो आपत्तिजनक है। और फिर मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आपने आके स्टेटमेंट दी, सोशल मीडिया में आप लिख देते कि हाँ कल मेरे से गलती हो गई, और मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं। मैं अपने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के दोस्तों से, यारों से माफी मांगता हूं। शायद थोड़ा सा बात दब जाती, लेकिन अब आप बता रहे हैं कि इरफान पठान ने क्या कहा था। अरे भाई, इरफान पठान ने क्या कहा था, और उससे पहले जावेद मियादाद ने क्या किया था 92 में, और किरण मोरे ने क्या किया था, आमिर सोहेल ने क्या किया था, और 500 उदाहरण बैठे हैं, हम लोग गिना सकते हैं। आपने क्या किया? आप अपनी रिस्पांसिबिलिटी लीजिए। आपने वही काम किया जो जाहिल अनपढ़ लोग करते हैं कि जब अपनी ना चले तो गाली दे दो, बस। ये जावेद मियादाद ने भी किया था मेरे साथ, बाय द वे। मतलब जावेद मियादाद मेरे सबसे, पाकिस्तान के जो कुछ पुराने प्लेयर्स में सबसे अच्छे मित्रों में से हैं। एशिया कप के लिए आपको याद होगा, जब हम लोग एक दूसरे चैनल में थे, जब वो यहाँ पर आए थे, तो मैं उनके साथ जावेद आपके शहर में एक शो भी करता था। मैं जावेद मियादाद के घर गया हूँ, जब पाकिस्तान गया हूँ, तो एक बार ऐसे ही उन्होंने भारतीय टीम को लेकर कुछ कहा और ऑन एयर कुछ बहस होने लगी। उन्होंने मुझे गालियां देना शुरू कर दी। तो मुझे लगा कि मैं इस व्यक्ति को, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना बड़ा नाम है, उनको क्या ही जवाब दूं। तो मैं चुप रह गया। मैंने कहा चलो ये इनके संस्कार है, मेरे संस्कार अलग है, मेरे संस्कार नहीं है गाली देना। बिल्कुल, ये फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं है। फ्रस्ट्रेशन जो है, जो चरम पे पहुंच जाते हैं, आदमी अपने से आपा खो देता है। वो वहां पर कल्चर है कि वहां पर टीवी पे बैठ के कुछ बोल दो, ठीक है, और किसी के खिलाफ बोल दो। वो अपनों के खिलाफ बोल देते हैं, दूसरों के खिलाफ तो क्या ही उनको शर्मिंदगी होगी। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। एक खबर और है पाकिस्तान से जुड़ी हुई, जिससे पता लगता है कि पाकिस्तान टीम जो है ना, वो डरी हुई है। हाथ ना मिलाने के विवाद से जो है ना, वो पाकिस्तान डर गया है। यूएई के खिलाफ मैच है उनका, और उससे पहले जो एक प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया, ठीक है, कि भाई वहां पर आके जो है मीडिया के सवालों का जवाब देना होगा। उन्होंने उस प्री मैच कॉन्फ्रेंस को जो है कैंसिल कर दिया।
अब इससे लोग ये सोच सकते हैं शायद वो मैच ना खेले, नहीं, मगर उन्होंने ट्रेनिंग की, इसका मतलब साफ है भाई वो मैच भी खेलेंगे, उनको नुकसान नहीं करना। ऊपर से ऑर्डर है कि भाई मैचेस आपको खेलने, टूर्नामेंट आपको खेलना है। भारत के खिलाफ जो शर्मनाक हार मिली उसके बाद से जो है कोई बयान देने से डर रहा पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है ना वहाँ का टीम का। ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति है कि भाई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करनी होती है, ये एक मार्केटिंग कमिटमेंट भी होती है। ये सिर्फ ये नहीं होती कि आपको सवालों के जवाब देने हैं, ये मार्केटिंग कमिटमेंट भी होती है कि आप आओगे, पीछे बैनर्स लगे होते हैं, तमाम तरीके की बातें होती हैं। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि आपके मुंह से क्या निकल जाएगा, आप क्या बोल दोगे, उसका क्या मतलब निकलेगा, इतना खौफ, इतना डर एक मैच हार जाने से, तो फिर खेलते ही क्यों भाई, फिर खेलना ही बंद कर दो। क्योंकि अगर इस तरीके से खेलना है कि उसके बाद तुम्हारी गर्दन ही फंस जाएगी हारने के बाद, तो फिर नहीं खेलना चाहिए। स्पोर्ट्स है, कोई लड़ाई नहीं हो रही है। वो राहत इंदौरी का शेर है कुणाल, बहुत खूबसूरत, कि लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। तो ये वही वाली बात है। और हार की वजह क्यों हार गए, आगे क्या होगा, एशियन क्रिकेट टीम में, एशियन क्रिकेट काउंसिल में क्या होगा, ये सब तो बात की बात थी। उनके पास इसी बात का जवाब नहीं था कि भाई अगर एक खिलाड़ी ने हाथ नहीं मिलाया आपसे तो आप फिर वापस मैच खत्म होने के बाद वहां करने क्या गए थे? क्या आपके अकल नहीं है? जब प्रैक्टिस में हाथ नहीं मिलाया तो आपके अकल नहीं है? जब मैच के दौरान ऑफिशियल्स ने कह दिया कि हाथ नहीं मिलाना है, नहीं मिलाना चाहते तो नहीं मिलाते। आपने जो उसको इस सवाल का जवाब पूरे पाकिस्तान के पास नहीं है और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग रहे हैं। बाकी इतनी शर्मिंदगी उनके अंदर अगर होती कि हारने वारने से, तो जो टीम यूएसए से हार जाए, जो टीम जिम्बाब्वे से हार जाए, उस टीम को इंडिया से हारने पे तो कह सकती है कि हम एक बेटर टीम से हारे, एक बड़ी टीम से हारे। भाई कर लो भाई, वर्ल्ड रैंकिंग क्या है इंडिया की? नंबर 1 टीम है। और पाकिस्तान की क्या है? नंबर 7 रैंकिंग है। तो अगर ऑन अ गिवन डे आप अभी मैच हटा दीजिए, उस मैच को डिलीट कर दीजिए एशिया कप से और क्रिकेट की हिस्ट्री से, आपसे कोई कहे कि नंबर 1 टीम और नंबर 7 टीम खेल रही है, मूर्ख आदमी भी कह देगा कि नंबर 1 टीम जीतेगी। तो आप कह देते हैं कि भाई हमसे बड़ी टीम है, हमसे अच्छी टीम है, हम जीत गए, वो जीत गई हमसे, ठीक है, हम हार गए, हम अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन वहां तो ये छिपाना था ना कि ये जो बेवकूफी की हमने कि हाथ मिलाने चले गए और हाथ नहीं मिलाया तो फिर हमने उसमें बवाल कर दिया कि मैच रेफरी को हटा दो जी और ये कर दो, नहीं तो नहीं खेलेंगे, फिर मत खेलिए। मत खेलिए ना। अगर पाकिस्तान में किसी ने पूछ दिया ये बात आज कि भाई आप ही ने कहा था कि अगर एंडी प्रायक्रॉफ्ट को नहीं हटाया गया तो हम नहीं खेलेंगे, अब क्यों खेल रहे हो? आईसीसी ने तो कह दिया, आप 450 करोड़ दिख रहे हैं आपको, तो आप कह दो कि आप सिर्फ पैसे के लिए खेलते हो। तो अभी वो भी स्वीकार कर लो कि नहीं है जी, सच्चाइयां हमारे पास पैसा नहीं है, सच्चाइयां स्वीकार नहीं करनी है ना। दूसरी बात ये कि अगर वो गरीब कप्तान ने ये बोल दिया ना कि हम एक बेटर टीम से आ रहे हैं, तो बाहर वापस जाते उसकी क्लास लगेगी कि दुश्मन मुल्क को जो है आप बेटर बोलते हो। तो अगर इस सवाल का जवाब फिर वो नहीं दे पाएंगे, इसलिए जो है उनकी भी अपनी अलग मजबूरियां हैं। मगर ठीक है, अब वो जो मजबूरियां हैं वो अपने आप समझे कि आप पाकिस्तान से खेल रहे हैं तो उसके प्लस और माइनस जो है ना वो खुद देखें। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का मुकाबला है, अब ये मुकाबला उनके लिए कैसे करो या मरो का मुकाबला जो है ना वो साबित हो सकता है। क्योंकि अगर वो ये मुकाबला नहीं जीतते हैं, जो यूएई से मुकाबला है उनका, तो फिर वो जो है सुपर 4 में शायद ना पहुंच पाए। फिर नेट रन रेट पे बात आ जाएगी और हो सकता है कि वहां पर जो है यूएई बाजी मार ले जाए। डिपेंड से मुकाबला किस तरीके से चलता है, उसका मार्जिन क्या रहता है जीत और हार का। मुश्किल सिचुएशन में पाकिस्तान की टीम है, जिस मानसिक सिचुएशन के अंदर है ना, ये यूएई के लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म है कि वो इनको डिरेल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं नहीं चौंकूंगा। मतलब अब इसके बाद थोड़ी सी बात अगर कर लें कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स का तो जो उनसे कहा जा रहा है वो कर रहे हैं, ठीक है ना। उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है साहब, हम ये प्रोटेस्ट करेंगे या जो भी कुछ होगा। लेकिन उन खिलाड़ियों की जरा सोचिए, आप इसको ऐसे समझिए कि आपके बच्चे के एग्जाम्स चल रहे हैं और बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, और बोर्ड एग्जाम के दूसरे पेपर के बाद उसका किसी चीज को लेकर किसी स्कूल में किसी से झगड़ा हो गया और किसी बात पे उसका मूड खराब हो गया, उसको नाराजगी है। वो आपसे आके कहेगा, आप उसको सबसे पहले कहेंगे बेटा पहले एग्जामिनेशन अच्छे से दे लो, पेपर दे लो, बोर्ड का पेपर है, इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, आप इसको दे लो, हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे। मैं तुम्हारा पेरेंट्स हूं, पेरेंट के तौर पर मैं इस बात को समझ गया हूं, मैं कर लूंगा। यही तो हम समझाएंगे ना। यहां क्या हो रहा है, टूर्नामेंट शुरू हुआ, जिस टूर्नामेंट में आप एक मैच हार गए बुरी तरीके से, मतलब ऐसे वैसे नहीं, बुरी तरीके से हार गए, उसके बाद भी आपका बोर्ड आपको ये नहीं समझा रहा है कि अच्छे से तैयारी कर लो। समझा क्या और क्या समझा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो, ठीक है, ऐसा करो, ये आग में घी डाल देते हैं, थोड़ा सा और भभक जाती है। तो यहां जब सबको अपनी रोटियां सेकनी है, सबको पीसीबी की वो कुर्सियां जो है बचाए रखनी है, सबको पीसीबी के पैसे से विदेश दौरे पर जाना है, सबको पीसीबी में जो आम आदमी के टैक्स का पैसा है और यहां वहां की कमाई है उसको खाना है, तो किसी को क्या ही फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान किससे हार रहा है, यूएई से हार रहा है। और मतलब मैंने कहा ना कि जब आप यूएसए से हार सकते हैं
और वो भी सुपर ओवर में हार सकते हैं, जब आप जिम्बाब्वे से हार सकते हैं तो फिर क्या बड़ी बात है, आप यूएई से भी हार जाएंगे, मतलब नॉट अ बिग डील। और उनको हारने पे कोई शर्म भी नहीं आती है, वो हार के फिर वैसे ही कॉलर ऐसे अपनी खड़ी करके चले जाएंगे और अगले दिन बताएंगे कि बाबर आजम इज दी वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर एंड शाहीन शाह अफरीदी इज द वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर। तो वो जिसके सिर्फ मुंह में बयानों में बम होना, वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान में दम नजर नहीं आ रहा, अब बम तो उनके ऊपर खुद ही फट रहे हैं जो उन्होंने प्लांट किए थे। चलिए जी, एक पाकिस्तान के नजरिए से एक ब्रॉडकास्ट में एक लास्ट खबर और दिखा देते हैं आपको, क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी उनकी बात रख ली है, उनकी इज्जत रखी गई है, हालांकि उन्होंने काम ऐसा कोई नहीं किया। पाकिस्तान यूएई मुकाबले में मैच रेफरी की अदला बदली हो गई है। एंडी पायक्रॉफ्ट को आईसीसी ने बोला कि भैया इसकी कोई गलती नहीं, हम हटाएंगे नहीं, ठीक है। उन्होंने बोला भाई हमारी कोई बात रख लो, बात हुई होगी, कम्युनिकेशन किया होगा, तो उन्होंने बोला कि भाई आप ऐसा करो, मत हटाओ, नहीं हटा रहे ना, आप किसी और को लगा दो, कुछ हमारी भी सुन लो, हमारी भी इज्जत रह जाएगी, हम किसी को शक्ल दिखाने के लायक रह जाएंगे कि हमने आवाज तो बुलंद कर ली थी, हम कुछ कर नहीं पाए। तो इतना हो गया कि भाई मैच रेफरी को जो है ना अब वो वहां पर बदल दिया गया है। पायक्रॉफ्ट करेंगे, मगर वो पाकिस्तान के मैच में और खासतौर पर पाकिस्तान और यूएई के मैच में जो है मैच रेफरी नहीं रहेंगे। ये काम करके ना पाकिस्तान ने, यही द ओनली अचीवमेंट इस पूरे मैच से लेके पोस्ट मैच झगड़े और ये विवाद में, ये जो ओनली अचीवमेंट है ना वो ये है। वो भी अचीवमेंट नहीं है, वो भी अचीवमेंट नहीं है, वो भी कोई बार्गेनिंग नहीं है, वो भी सिर्फ ये है कि इस टूर्नामेंट को में जो लोग करा लें, ठीक है। यहाँ भी बड़े भाई वाली रोल में है वो, चलो ये मान लेते हैं। मतलब अब मेरा ये नहीं हुआ तो अच्छा यही कर दो, अच्छा ये नहीं हुआ तो यही कर दो, ठीक है। कुछ तो हमारी मतलब आप इसको छोड़ दीजिए, इसको अचीवमेंट अगर आपको मानना है तो देखिए शुरू कहां से आप हुए। आपने कहा कि हम ये किला ना फतेह कर लेंगे, उसके बाद जब आप किले के 1 किलोमीटर में पहुंचे तो आपको वो किले के बाहर जो सैनिक थे उन्होंने मारना शुरू किया दौड़ा दौड़ा के, तो आप 3 किलोमीटर पीछे चले गए। फिर आपने कहा अच्छा हमको ना बस एक बार किले के पास जाके फोटो खिंचवा लेने दो, फिर हम अपने हिसाब से लिख लेंगे कि हमको क्या लिखना है। तो ये वैसे ही है, धमकी तो दे दी कि हम वापस चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। उसके बाद जब फर्रा आया कि अगर वापस गए तो ये हो रहा है, तुम्हारा नुकसान जी देख लो, अच्छा तो एक काम करो यार प्लीज इसमें बस इतना सा कर दो तो मेरा कम से कम कुछ तो इज्जत रह जाएगी। तो बस ये अपनी ही बेइज्जती करा रहे हैं और अपने ही हाथों से करा रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। मतलब ये अगर बीसीसीआई कर रही होती या कोई और बोर्ड कर रहा होता फिर भी समझ में आता है। बीसीसीआई ने तो नहीं कहा कि पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो जाए, खिला रहे हैं, खेलो भाई बढ़िया। किसी ने भी ऐसे फालतू के बयान नहीं दिए। वो खुद से अपने आप के लिए एक बहुत बड़ा पहले टास्क रखते हैं, फिर समझ में आ जाता है कि हमारी पहुंच से बहुत बाहर है ये टास्क, तो फिर वो उसमें धीरे धीरे नेगोशिएट करते करते वहीं आ जाते हैं जो कल वाला चुटकुला था कि अगर मेरी शर्ट में कल सुबह तक बटन नहीं लगा तो पत्नी ने पलट कहा तो बोले मैं सुबह में खुद लगा दूंगा, तो बस वो सुबह खुद ही लगा तो पाकिस्तान ने खुद ही लगा लिया, बोले कि भाई ऐसा करो कि कम से कम ये कर दो कि मैच रेफरी वो ना दिखे, बाकी सब ठीक है, फिर हमारी इज्जत जो है थोड़ी सी बच जाएगी, मैं भी जाके जो है सरकार में बोल पाऊंगा, क्योंकि है तो इंटीरियर मिनिस्टर ही सरकार के, कि भैया हाँ देखो इतना तो मैंने करा लिया ना, बदलवा दिया अधिकारी, ठीक है, और अब जो है सब कुछ ठीक होगा। लेकिन पब्लिक सब समझ रही है, कुणाल, सब समझती है। ये बहुत बेवकूफी की बात है अगर पीसीबी के लोगों को लगता है कि इससे पाकिस्तान के जो अवाम को वो बड़ा खुश कर देंगे या वो कर देंगे। अवाम खुश होगा ट्रॉफी से, अवाम खुश होगा जीत से, अवाम को अच्छा लगेगा बड़े मैचेस खेल के। अवाम को मिल क्या रहा है? हार 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 और सिर्फ हार, और बिल्कुल सिर्फ जबान मिल रही है, जो गंदी भद्दी जबान जो है ना, जिसमें बकवास हो रही है और कुछ काम जो है वो हो नहीं रहा। चलिए जी, पाकिस्तान के इस मुकाबले पर हमारी नजर रहेगी, क्या कुछ होता है इस मुकाबले पर। एक उलटफेर हो गया तो पाकिस्तान के पास फिर मुंह छुपाने की भी जगह जो है वो नहीं बचेगी। देखते हैं इस मुकाबले में क्या होता है। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।